नमस्कार। जब से एग्जिट पोल आउट हुआ है उस दिन से माननीय अखिलेश जी की भाषा शैली देखने लायक है, उनका चेहरा देखने लायक है और संभावित हार को देखते हुए उसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, उनके बयानों से लगातार ये देखने को मिल रहा है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ईवीएम को लेके कि ये जो है लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है और हमारे जो भी सच्चे और ईमानदार लोग हैं, वो चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो या अथवा आम जनता में हो, उनको सामने आना पड़ेगा। यही अंतिम दौर है लोकतंत्र बचाने का। तो इस बयान का अभिप्राय क्या है? ये तो ठीक वैसे ही है जैसे वो एक फिल्म है, शायद दिल जले। वैसे मैं फिल्म से ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है शायद उसका नाम दिल जले है, जिसमें मेन रोल में अजय देवगन है और वो शायद रवीना टंडन है। तो वो उसमें उससे उसका नाम काजल है, रवीना टंडन का शायद। तो उससे अजय देवगन कहता है कि काजल, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आया, कोई तीसरा आया तो समझो वो मर गया। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। अर्थात इसी तरह से माननीय अखिलेश जी का ये बयान है कि यदि वो सत्ता में आ गए, सपा की सरकार बन जाती है तो लोकतंत्र सुरक्षित है, अन्यथा तो लोकतंत्र गया। वो तो वैसे तो 2014 से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसकी लगातार सांसें फूल रही हैं, दम उखड़ रहा है, कहीं उसको पीलिया हुई जा रही है, कहीं निमोनिया हुई जा रही है, कहीं कैंसर हो जाता है। लेकिन बीच बीच में होता यह है कि जब कुछ दूसरी पार्टियां चुनाव जीत लेती हैं तो उसको वो जीत जो है दूसरी पार्टियों की ऑक्सीजन के रूप में काम करती है ईवीएम के लिए, तो उसकी फिर से सांसें चलने लगती हैं। तो अब इन महाशय अखिलेश जी से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? जो व्यक्ति ये कह सकता है वैक्सीन को लेके कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, न मैं लगवाऊंगा न मेरे पार्टी का कोई कार्यकर्ता लगवाएगा, तो जब किसी की सोच इतनी हद तक अगर गिरी हुई है तो फिर समझ में आता है कि लोगों को, माता पिता को अपने बच्चों को विदेश पढ़ने नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि विदेश में पढ़ने से उसका यही जो थॉट प्रोसेस है वो करप्ट हो जाता है। वो अखिलेश जी से इनके बयान को देखकर यही लगता है। तो इस तरह से पहले तो इन्होंने जो मीडिया का एक धड़ा है एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी योगी, उससे मिलके या ना मिलने, मतलब वो वैचारिक रूप से उनके समकक्ष में है, तो उससे मिलके ये एक चुनाव से 6 महीने पहले ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि जो है यूपी का पूरा माहौल बीजेपी और योगी और मोदी के बिल्कुल खिलाफ है। गांव के लोग लठ लिए हुए खड़े हैं, जब चुनाव आएगा तो बीजेपी के प्रत्याशियों का स्वागत जो है वो लाठी डंडों से करेंगे।
उनको गांवों से दौड़ाएंगे, जूते चप्पल से मारेंगे। जो बयान बीच बीच में आते रहे, आपने सुना होगा, कई लोग ऐसे बयान देते थे, सपा वाले लोग, वो तथाकथित जो किसान आंदोलन था उसके जो तथाकथित नेतागण थे, इस तरह से। तो मीडिया के जरिए एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि पूरा यूपी जो है वो योगी मोदी और बीजेपी के खिलाफ है और पूरा एंटी इनकन्वेंसी जो है वो जोरों पे है। फिर जब चुनाव नज़दीक आया, जब शायद पहला चरण शुरू होने वाला था, तो अखिलेश जी का बयान आता है कि किसी पत्रकार ने पूछा होगा कि आप कितनी सीटें जीतने वाले हैं, तो वो 400 का दावा करते हैं। फिर उसी दावे पे चलता रहता, मतलब चुनाव के आखिरी चरण तक यही दावा काम करता है कि हम 400 सीटें जीतेंगे। फिर जब चुनाव संपन्न हो गया और इधर एग्जिट पोल के जो रुझान आए, वो उन्होंने जो परसेप्शन बनाया था, उस परसेप्शन को इस एग्जिट पोल ने जो है उस परसेप्शन को ध्वस्त कर दिया। तो जब ध्वस्त कर दिया, तो चूंकि झूठ इन्होंने पहले इतने मन से बोला, इतनी दृढ़ता के साथ बोला, इतना चतुराई के साथ बोला और ऐसे दिखाया कि मतलब जो है पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ है और प्रदेश की जनता साइकिल को लाने के लिए और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पल के पावड़े बिछाए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो इतना दमदारी से झूठ बोला कि मतलब झूठ भी इतनी ताकत से बोलो कि सामने वाले को वो झूठ भी सत्य दिखाई पड़ने लगे। और फिर वो झूठ तो झूठ है, वो किसी न किसी दिन तो उसका भंडाफोड़ होना ही है। तो जब एग्जिट पोल हुआ तो वो सारा जो हवाई जो परसेप्शन क्रिएट किया था वो सब ध्वस्त हो गया। अब बहरहाल ये नहीं कि मतलब एग्जिट पोल के नतीजे ही अंतिम नतीजे हैं, मतलब जो एग्जिट पोल में कह दिया गया वही होगा, संभावित परिणाम है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये तो कल जब परिणाम वोट खुलने शुरू होंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन संभावित हार को देखते हुए अखिलेश बाबू, उनका पूरा जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वो चाहे मीडिया का हो, प्रशासन का हो, प्रशासन तंत्र में शामिल लोग हों, वो सब घबराए हुए हैं। अब ये सोच रहे कि ये जो है अब इस हार का, संभावित हार का ठीकरा फोड़ें तो आखिर किसके सिर पे फोड़ें। तो वो कल वो बनारस वाला जो है वो हवा क्रिएट किया गया कि वहाँ पे जो है वो ईवीएम चोरी हो गई, लोग चोरी किए हुए लिए जा रहे थे। 3 ट्रक्स थे, उसमें से 2 भाग गए, एक को पकड़ लिया गया। जबकि देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल दिन का मसला था। किसी को चोरी करना होगा तो वो रात में करेगा या अंधेरे में करेगा। दिन में चोरी करना हमारे सामान्य बुद्धि से तो परे की बात है। और वो चोरी होगी भी तो मतलब जो चुनाव में ईवीएम प्रयोग होती है वो सील्ड ईवीएम होती है, उसके ऊपर कई मतलब सील लगाई जाती है, उस पर पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके भी दस्तखत होते हैं, पोलिंग स्टेशन में और भी जो उसमें अधिकारी कर्मचारी रहते हैं उनके भी दस्तखत होते हैं। सबका सीरियल नंबर होता है और वो सीरियल नंबर और वो सील और सबके दस्तखत सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये जो है इसका ये सीरियल नंबर, इस पर इतने इतने लोगों ने दस्तखत किए, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। तो ऐसा नहीं अखिलेश बाबू नहीं जानते कि वो सबरा ढकोसला है, लेकिन बात वही है कि हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। अब शेष बात तो जब कल परिणाम आएंगे तो उसके बाद में देखते हैं क्या परिणाम आने वाले हैं, क्या आते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं। नमस्कार।